नहीं, दो ये कहती एक हो गई। डबल थी। चलिए, समाधि तंत्र पर हमारी चर्चा, विषय हमारा चल रहा है स्वाध्याय के लिए। गाथा नंबर 32 की टीका कल हमने पढ़ी थी। फिर रिवाइज कर रहे हैं इसको। मैं मुझको अर्थात मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ। मैं मुझको, मैं अपने आप को प्राप्त हुआ अर्थात मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ। क्या करके? क्या किया मैंने? मेरे आत्मा को छुड़ाकर। वो फिर पूछ रहे किससे छुड़ाकर? कि विषयों से। विषयों से कैसे छुड़ाया? किस किस द्वारा करके? कि मेरे ही द्वारा। मेरे ही द्वारा वो विषयों से उसको हटाया, अर्थात करण यानी साधन रूप आत्म स्वरूप द्वारा ही। करण भी मैं ही हूं, कर्ता भी मैं हूं, कर्म भी मैं हूं। और कहाँ रहे हुए ऐसे मुझे मैं प्राप्त हुआ। वो कहाँ रह रहा था? कि मेरे में ही रह रहा था। मेरे में रहे हुए को, अर्थात आत्म स्वरूप में ही रहे हुए को फिर कैसे? सारे प्रश्न आ रहे हैं। क्या करके, किस करके, कहाँ करके, यानी कैसे करके सारा। कैसे किया हो कि बोध आत्मा को अर्थात ज्ञान स्वरूप को फिर कैसे मुझे परम आनंद से निर्वृत्त। यह शब्द है निर्वृत्त। एक होता है निवृत्त। निवृत्त नहीं है, ये निर्वृत्त है। ये शब्द जो है ना हमारे वो हाँ जी। इनके जो भेद बताए थे, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रियां, उसमें एक निर्वृत्ति होता है, एक उपकरण होता है। हाँ जी। हाँ जी। निर्वृत्ति। हाँ जी। उपकरण और निवृत्ति दो थे हाँ, उसमें। वो निर्वृत्ति यही है। निर्वृत्त यानी रचित, यानी परमानंद से परमानंद से बना हुआ वो, ऐसा वह परम आनंद था। सुख उससे निर्वृत्त यानी रचित सुख हुए को। अब ऐसे सुख हुए को जो किससे? उसमें अंदर ही है वो। ऐसे मुझे अर्थात आत्मा को प्राप्त हुआ अथवा मैं परम आनंद से निर्वृत्त यानी परिपूर्ण हूं। परम आनंद से परिपूर्ण हूं। भावार्थ है ये, बाह्य इंद्रियों के विषय से अपने आत्मा को छुड़ाकर, बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से, विषयों के से हटा दिया और अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण, वो जो निर्विध शब्द है, ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां पर का बिल्कुल ही चैप्टर ही क्लोज हो गया। पर में कुछ, पर ना तो मेरा कुछ कर सकता है, मैं ही हूं जो कुछ हूं। ये इसके अंदर विशेषता है कि बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर बाहर वाली सब चीजें छुड़ा दिया और अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण, कौन? वो ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हूं। विशेष स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि इस श्लोक में मया एव और मया मई स्थित, ये शब्द बहुअर्थ सूचक है। क्या मेरे में, मुझसे, मुझ के द्वारा, ऐसे करके ना जो बताते हैं कि परमात्म पद मेरे में आत्मा में है, अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है। परमात्म पद मेरे में अर्थात आत्मा में है, अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है। और वह पद, वो पद क्या है? मैं आत्मन आत्म सन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होता है। देखिए यहां क्या क्या, इसको जरा गहराई से समझे कि अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है वो जो अपने स्वरूप को प्राप्त करना। और वह जो पद है परमात्म पद, मैं आत्म सन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं। कौन? मैं पुरुषार्थ करूं, कोई दूसरे के पुरुषार्थ से नहीं। तो ही प्राप्त, तो ही शब्द है यहां, निश्चय की भाषा है ये। तो ही प्राप्त होता है, नहीं कि ऐसा, इसका मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कोई और विकल्प है ही नहीं। मात्र एक ही तरीका है, विधि है, वो यही बताई गई है
कि वो मैं आत्म सन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होता है। अन्य किसी बाह्य साधन से, अब दूसरी ऑप्शन को हटा रहे हैं, अन्य किसी बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। अब बताओ, हे देवी माँ, कौन सी देवी मुझे सम्यक दर्शन दे देगी? आपके भजन बने हुए हैं, आरती हमने भी सुनी हुई है कि नहीं? हम्म, गलत तो नहीं कह रहा कि मुझे सम्यक दर्शन दिला देगी? किससे दिला देगी? परमात्मा से। और यहाँ तो हम्म, सारे सारे चैप्टर ही क्लोज कर दिए, कोई है ही नहीं कि हम्म, अन्य किसी बाह्य साधन से या किसी कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब साक्षात परमात्मा भी हमारे लिए तो बाह्य है वो। हम्म, अब देखो कितनी भ्रांति हो रही है। हम्म, और मेरे ख्याल 99% वही उसी में लगे हुए हैं, देवी देवताओं के पीछे लगे हुए हैं। या हे पार्श्वनाथ, हे फलाना मेरे को ये दिला देगा। अब पार्श्वनाथ भी कई हैं, अब वहां भी वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये कौन सा पार्श्वनाथ है, ये कौन सा पार्श्वनाथ है। बोलो, वहां पे भी भेद कर दिए। ये नकोड़ा पार्श्वनाथ है, ये दूसरे पर, ये एक जगह आपने देखे थे कोई 100 के करीब अलग अलग वो मूर्तियां थी पार्षद, ये कौन सा, ये कौन सा, ऐसे था। और कई जगह ऐसे बने हुए, बोलो। जबकि यहाँ तो सारी बात ही खत्म कर दी कि ये बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। पर उनको प्राप्त करना ही नहीं है, वो तो जो इस काम में हम्म, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो परमात्म पद की प्राप्ति के लिए वह स्वावलंबन का ग्रहण और प्रावलंबन का त्याग सूचित करता है। ये है सूचना इसमें कि इस परमात्म पद की प्राप्ति के लिए वह क्या है, स्वयंलंबन, वह कौन? आत्मा स्वयंलंबन का ग्रहण, अपने अवलंबन को ग्रहण करता है, और पर वाला अवलंबन को जो है उसका त्याग। ये है एक, इसीलिए कहा है अकेले हो जाओ। हमारे साधु के 3 मनोरथ में एक ये भी है कि मैं वो दिन, वो कैसा हो जब मैं एक अकेला होकर एकल विहारचर्या में विचरण करूंगा। वो एकल विहार यही है कि अपने से, दूसरों से अपने को अलग कर ले। ये नहीं है फिजिकली नहीं, अंदर से अलग कर ले अपने आप। हम्म, वो हम्म, एकल, एकत्व कहूंगा। हाँ, वो एकल विहारचर्या है, एकल विहारचर्या। एक तो ये है एकल विहारचर्या के, यार समझो अकेले निकल जाओ, पर यहां वो भी नहीं है। हम्म, एकल विहार का मतलब है आप अपने में ही विहार करो, हम्म, दूसरों से जितना भी कनेक्शन है वो काटते जाओ। यही तो कह रहे हैं कि अपने को ग्रहण करके और परवलंबन को त्याग, पर का जो कनेक्शन काटते जाओ। ये है परमात्म पद की प्राप्ति का। तो आचार्य ने दर्शाया कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति मैंने, मेरे, अब आचार्य जो, ये जो ग्रंथकार हैं, ये पूज्य पाद जी, हम्म, उन्होंने क्या दर्शाया कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति मैंने मेरे आत्म बल द्वारा ही की है। और इस प्रकार अपना आत्म वैभव बताकर, अपना आत्म वैभव, जो अनुभूति होगी तो वैभव तो आ गया, हम्म, ऐसा बताकर मुमुक्षु जीवों को प्रेरणा की है कि तुम भी स्वतः, अर्थात अपनी आत्म सामर्थ्य से ही परम पद की प्राप्ति करो। ये नहीं कहा कि मेरी मेरी स्तुति करो या मेरी वंदना करो तब तुम्हें को मिल, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कि हम्म, उनको क्या प्रेरणा कि तुम भी स्वतः, अर्थात अपनी आत्म सामर्थ्य से ही परम पद को प्राप्ति करो। आत्मा और पर पदार्थों को देखिए, आत्मा और पर पदार्थ क्या है, या ब्रैकेट में आत्मा लिखा के है, अलावा इंद्रियों को। के विषयों को। और उसमें पर पदार्थ में सारे आगे जो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, इनको आत्मा से भिन्न करने में, आत्मा और पर पदार्थों को भिन्न करने में और आत्मा को ग्रहण करने में, 2 चीजें आ गई। ऊपर हम्म, जो लिखा था ना, परावलंबन और स्वावलंबन, वही बात ये हम्म, है कि इन आत्मा और पर पदार्थों को भिन्न करने में और आत्मा को ग्रहण करने में, उसको अलग करना, उसको ग्रहण करना,
साधन अलग नहीं है, अलग करने वाला भी मैं ही हूं और उसको ग्रहण करने वाला भी मैं ही हूं, हम्म वो मैं ही आत्मा। हम्म उसको यहां कह दिया प्रज्ञा, बुद्धि, एक ही हम्म करण है, उसके द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया जाता है और उसके द्वारा ही उसे ग्रहण किया जाता है। यहां साध्य और साधन एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, बस ये हम्म सार है इसका, कि साध्य भी मैं और साधन भी मैं। हम्म अब यहां पर वो भ्रांति भी हटाई हुई है, कुछ कहते हैं ना, शरीर सही होगा साथ देगा तो साधना होगी। हम्म अक्सर बोलते हैं कि शरीर को तो संभालना पड़ेगा, शरीर के बिना शरीर क्या, वो एक गाथा आती है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म धर्म खलु धर्म साधनम। धर्म साधनम, यानी शरीर जो है वो यही धर्म साधने का तरीका है। खलु का मतलब निश्चय में, हम्म ये जो है वो शरीर को ही कह रहे हैं, पर यहां तो सारा कुछ ही, कि साधन जो है, साधक भी मैं, साधन भी मैं, उपासक भी मैं, उपास्य भी मैं, सब कुछ मैं ही हूं। इस प्रकार जो आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता, अब यहां आ गया जो आत्मा को, यहां तो ऊपर तो आ गया ना कि उसको भिन्न करके उससे अलग हो जाओ और अपने आप में आ जाओ। यहां क्या, आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता जो, उसके प्रति क्या कहते हैं, कि जो जीव, जो आत्मा अपने आप को शरीर से भिन्न नहीं जानता है, तो उसको क्या बताया यहां इस गाथा में, गाथा नंबर 33 में, तन से भिन्न गिने नहीं अव्यय रूप निजात, करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लखे नाथ। देखो, तन से भिन्न गिने नहीं अव्यय रूप निजातम, यानी अव्यय रूप क्या है, जिसका व्यय नहीं होता, विनाश त्रिकाल नहीं है, होता। ऐसी आत्मा को तन से भिन्न नहीं गिन रहा, तन से भिन्न गिने नहीं, किसको, आत्मा को। आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता, गिने के मतलब जानता नहीं है। करे उग्र तप, उग्र तप कर रहा है, मांस का मन, और लंबे लंबे तप कर रहा है, उग्र तप करे, मोक्ष नहीं, उस तप से मोक्ष नहीं, कब तक, जब तक लखे ना आत्म, हम्म जब तक आत्मा को नहीं देख लेता तब तक उसको मोक्ष नहीं है। यानी आत्मा में स्थित होना उस तप से बहुत ऊपर है। इसलिए बार बार कहते हैं कि ये ध्यान जो है ये बड़ा उत्कृष्ट तप है, शुक्ल जाति तप है ये। और हमने सिर्फ उसको उपवास बेले तेले उसको समझ लिया, और उसकी ज्यादा प्रचार भी उसी का होता है ज्यादा। देखो कितने उनकी स्तुति वंदन और क्या वो बोलते हैं, क्या अभिनंदन वगैरह किए जाते हैं, अभिनंदन समारोह होते हैं, हम्म बड़े बड़े काफी लेवल पे होते हैं। तो मैं तो हैरान, कईयों के तो ऐसे तेले पर भी अभिनंदन समारोह हो रहा है, उन्हें पहली बार तेला की, बहुत बड़ा बड़ा समारोह हो रहा है। ये क्या है, जब तक आत्मा को नहीं लिखा तो उस तप से कुछ मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और उस तप से अगर अहंकार कर लिया, लोभ कर लिया, क्रोध मान माया लोभ कोई भी हो गया, तो वो पुण्य की जगह पाप है। अब इसका अन्वयार्थ क्या है, ये गाथा थी ऊपर, ये यो न वेति परम देहा देवमात्मन मात्मन मयम व्यम लभते स न निर्वाणम तप्त्वापि परमम तप, कि जो अपने को, शरीर को, आत्मा से, देह और आत्मा इनको अलग नहीं जानता, तो वो कितना भी तप करे, परम तप करके भी निर्वाण को नहीं प्राप्त होते। यही इसका अर्थ आ रहा है, एवं का मतलब उक्त प्रकार से, ये जो अव्यम, अव्यम का मतलब जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात अविनाशी, आत्मानम, यानी आत्मा को, देहात, ये आया था देहात, देहात ही, देहात, दे उससे, के शरीर से, परम ना वेती, भिन्न नहीं जानता, परम का मतलब परे, अपने से भिन्न नहीं जानता, स मतलब वह, परमम तप, तप तप
तप्तवापी, यानी घोर तपश्चर्य करके भी, परम तपः तप्त वापी, मतलब घोर तपश्चर्य करके भी निर्वाणम यानी मोक्ष को न लभते, प्राप्त नहीं करता है। फिर सुने, उक्त प्रकार से जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता है, जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता है, वह घोर तपश्चर्य करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। और जिन्होंने तप किया है और मुक्त हुए हैं, इसका मतलब वो मात्र तप नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमें जो पिक्चर दिखाई जाती है ना, अंतगढ़ सूत्र की बात कर रहा हूं, हाँ जी। उसमें क्या आप सुनकर क्या समझते हो? इतना लड़ियां, इतने लंबे तप की इसलिए मुक्त हुए। कभी ये सोचा कि उस तप से नहीं हुए? हाँ जी। अपने आत्मा में। नहीं सोचा कभी? पहले अब यही अब समझते थे आप कह गुरुदेव। रहे हो, पर अब बताओ कितने लोग हैं जो ये सोचते होंगे? गुरुदेव पहले हम भी तो नहीं, आपसे उस पढ़ टाइम पढ़ में के नहीं समझ गए। समझते थे। हैं? हाँ, पहले उस नहीं टाइम में समझते नहीं पढ़ के समझा। आपसे पढ़ के समझ गए कि वो तप नहीं था, तप के साथ आत्मा का ध्यान भी था उनके। हाँ, वो तो ये गाथा कह रही है ना, तब पता है। अदरवाइज हम भी यही भ्रांति समझ रहे थे कि इतना तप करने से मुक्त हुए हैं। समझ रहे थे बिल्कुल। यही समझ रहे थे, मैं खुद कह रहा हूँ, हम भी यही समझ हाँ, रहे थे तक नहीं होती, यही समझा था बिल्कुल। कि ये तब से कल्याण होता है, तब से निर्जरा होती है, तब से मोक्ष होती है। हम्म, अब यहाँ तो ये मोक्ष का मतलब ही नहीं तप से, उस यहाँ तो तप को तो बिल्कुल ही उड़ा दिया ना यहाँ से, कि जब तक लखे ना आत्म, हाँ जी। तब से मोक्ष है ही नहीं। हम्म, और हमने ये पॉइंट जो कभी नोट ही नहीं किया कि उन्हें आत्मलक्षी हुए कि नहीं हुए, और ये हाईलाइट भी नहीं किया हम्म, कि वो आत्मोन्मुख हाँ हुए, है ना? हाँ, उसने बताया भी नहीं। नहीं किया, उसमें कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं है हाँ जी। कि वो आत्मा में चलेगी, शुक्ल ध्यान में चलेगी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। उसमें भी नहीं लिखा हुआ कुछ भी है? ना। हाँ, नहीं। अगर आगम में भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं मैं आता वही क्या तो कह रहा पता हूँ, वो आगमों में नहीं, तो मैं वो कह रहा हूँ आगमों में भी नहीं लिखा हुआ। ना। हाँ, वो क्या पता गुरुदेव तप को सम्यक तप के रूप में ही लेके लिखते होंगे ना, वो ये ऐसा सोचते है, हैं तप मतलब ध्यान वो है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब हाँ जी। हमने उस लिखे हुए से धोखा खाया है ना, तो आगे क्योंकि आने हम वाले लोग क्या करेंगे? हाँ, हम छुपे हुए अर्थ को नहीं समझ हम्म, पाए, हमारी भी अपनी गलती। हम्म, आगे आने वाले क्या, अब ये अगर इसका स्वाध्याय ना करें तो हम हाँ नहीं समझेंगे। हम्म, बिल्कुल ही। और इससे उस बड़े भ्रम भ्रम दूर हो रहे हैं गुरुदेव, ये पढ़ पढ़ के हम्म, कई भ्रम हाँ, दूर हो गए। बहुत ज्यादा। हम्म, तो ये, अब मैं यही कहता हूँ कि ये सब आपके कारण में हो रहा है, सब कुछ काम हो रहा है जो हो रहा है। हम्म, इतनी भ्रांतियां निकल रही है, नई नई चीजें मिल रही हैं कि हमने वो शास्त्र इतनी बार पढ़ा है, सुना है, बहुत अंतर में बहुत ही जितनी बार, हर जितनी उम्र साल। मिली इतनी बार तो सुना ही है। हम्म, कितनी जी बार जी, सुना है। और बहुत बार जी। कभी ये पॉइंट कभी अंतर्गत ध्यान में सूत्र, आया? हाँ, सबसे कभी इतने पॉइंट ज्यादा सालों से ध्यान सुन रहे हैं जी, कई सालों से। में आया? हाँ, और सबसे ज्यादा वही पढ़ा है, हम्म, हाँ, परिश्रम में हमेशा ही सुनते हैं। हमेशा ही हर बिल्कुल पोजीशन में होता है, उसके अलावा सबसे भी हो जाता है, कई कई कईयों ने तो इसमें पेपर, प्रश्न पत्र बना के भी हाँ जी, दिए। प्रश्न हम्म, उत्तर भी। हाँ, तो क्या हुआ? किताबी ज्ञान हो गया बस। हाँ, तो यहाँ जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को, जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार उप प्रकार से भिन्न नहीं जानता, देह से आत्मा को, जो देह प्राप्त हुई और देह से आत्मा को उप प्रकार से भिन्न नहीं जानता, कैसे कौन से आत्मा को? जो अव्यय है, अविनाशी आत्मा। अविनाशी, अर्थात जिसने अनंत चतुष्ट रूप स्वरूप का त्याग नहीं किया। या अनंत चतुष्ट रूप क्या है? वही कोई तो ज्ञान ज्ञान, दर्शन दर्शन, सुख सुख और चरित्र। वीर्य। मेरे। वो भी हो ज्ञान सकता दर्शन है। सुख वीर्य। नहीं, 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 यहाँ वो भी है, और परंतु द्रव्य दूसरा क्षेत्र चतुष्ट है, काल भाव, द्रव्य क्षेत्र द्रव्य काल द्रव्य भाव। क्षेत्र क्षेत्र काल। काल भाव, हाँ हम्म, वो जी, भी कभी नहीं छोड़ा। हाँ हम्म, जी, हाँ जी। वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता, यानी जब तक उसको ये जो अ, आत्मा है जिसको ये डिफाइन किया है अनंत चतुष्ट स्वरूप का, इसका
जिसने अनंत चतुष्ट रूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को, यानी कि वो जो अनादि से उसके पास है, उसको छोड़ा नहीं कभी, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। तपने पर भी, क्या तप कर भी, परम तप तप। करके भी, परम परम तप। तप बोलो। हम्म, और यहां तक कि ये भी उल्लेख आता है कि भगवान महावीर ने इतना तप किया, इतने बेले की, इतने तेले, उसकी गिनतियां हैं, और इतनी देर वो ध्यान में रहे, शुक्र ध्यान में रहे, वो कोई कोई उसकी वर्णन नहीं कोई किया। हम्म, ये 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 थोड़ी कमी है, तत्व को हाईलाइट नहीं किया, व्यवहार को किया है, हम्म, निश्चय वाली चीज को बिल्कुल गौण कर दिया। गुरुदेव निश्चय उदय में वो मुनि जी क्या के कर रहे हैं, प्रवचन, उदय मुनि जी के प्रवचन सुने थे, उसमें उन्होंने बहुत हाईलाइट किया कि वो वो तो किया है वो। आत्मा में रहते थे। और ये जब जो उनको, हम भी हाँ जो जी, बोल रहे हैं उन्हीं के कारण ही तो है। हाँ जी, हाँ जी, आप हम तो उनके उन्हीं पीछे के। क्यों लगे, कुछ उन्हीं के। डिफरेंस था तभी ना। जी जी। ये तो चीजें समझने वाली है ना, कि जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार उस प्रकार से भिन्न नहीं जानता। कौन से आत्मा को? जिसने कभी अनंत चतुष्टय का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण, वो उस देह से निर्वाण नहीं पा सकता। क्या क्या करके? तपने पर भी, तपने पर भी वो निर्वाण नहीं पा सकता। तो जो जीव अविनाशी अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, वह घोर तप करे तो भी समकित्व अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। श्रुते इधर क्लियर लाइट बात? उड़ गई। जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, वह घोर तप करे तो भी समकित्व समकित की प्राप्ति नहीं होती, अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं कर रहा। समकित होगा तो निर्वाण होगा ना। इसे दोनों चीजें लिखनी है। ये बात क्लियर हो रही है। अब आगे, आत्मा अविनाशी चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंदमय है। आत्मा के लक्षण बता दिए, कैसा अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है और ज्ञानानंदमय है। और शरीर, ये क्या है? इंद्रिय आदि अचेतन जड़ है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। लक्षण भिन्न भिन्न है, तभी तो उसको अलग कर सकते हो ना। भी आपके जो है ना, दाल में कंकड़ हैं, तो दो लक्षण तो अलग अलग होंगे, उनको अलग किया जा सकता है। और इस प्रकार जो जीव नहीं जानता, ये कि उनके लक्षण ही नहीं जानता, उसको ये नहीं पता कि ये मूंग है, ये कोड़कू है, पता ही लगेगा ना उसको, तो वो तो उसमें रहेगा, तो उसको किसी तरीके से अलग करना पड़ेगा दिमाग से। तो इस प्रकार जो जीव नहीं जानता वह अज्ञानी है, जिसको ये भेद मालूम नहीं है कि दोनों में अंतर है। आत्मा और शरीर के लक्षण भिन्न भिन्न है, और ये लक्षण भिन्न भिन्न ये बात नहीं जानता, वह अज्ञानी है, स्वयं पर के भेद विज्ञान से रहित है। स्वयं पर के भेद विज्ञान से रहित है। शरीर आदि की जड़ की क्रिया जीव कर सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर आदि की जड़ की क्रिया जीव कर सकता है, ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है। जबकि कर नहीं सकता। हाँ, शरीर आदि की जड़ की क्रिया जीव कर सकता है, ये सिर्फ मान्यता की बात है, मान्यता में दोष है। ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है, और इससे घोर तप करने पर भी वह धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। विशेष स्पष्टीकरण आ रहा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत तप नियमशील आदि का आचरण करे, तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं करेगा। यानी आत्मा के भान बिना, उसी का आ रहा है दोबारा। यह समय सार गाथा नंबर 152-53 देखते हैं क्या है इसमें, ये थी। हाँ, थोड़ा इसका भी देख लेते हैं। परमार्थ से हो दूर पर तप करें, व्रत धारण करें,
सब बाल तप हैं बाल व्रत वृषवादि जब जिन वर कहें परमार्थ से हो दूर। परमार्थ का मतलब स्वयं। परमर्थ, परमर्थ क्या, मैं आत्मा से हो दूर, यानी वो उससे अर्थ से दूर हैं। पर तप करें व्रत धारण करें, तप करें व्रत धारण करें, सब बाल तप हैं। बाल तप हैं, बाल व्रत वृषवादी सब जिनवर कहें। वृषवादी में ऋषभ आदि सभी ऋषभ से तीर्थंकरों ने लेकर। यही कहा है। हम्म, और आगे अगली गाथा में है व्रत नियम सब धारण करें, व्रत नियम सब धारण करें, तपशील भी पालन करें, पर दूर हो परमार्थ से ना मुक्ति की प्राप्ति करें। व्रत नियम सब धारण करें, तपशील भी पालन करें। शील का पालन भी कर रहे हैं, शील का मतलब सारे महाव्रत भी आ गए। शील तो वही नियम वगैरह जितने भी हैं, हम्म, कल बताया थे 18,000 कितने हैं, उसकी हम्म, कैलकुलेशन बताई थी। तो उसका भी पालन करते हैं, पर हम्म, दूर हो परमार्थ से ना, हम्म, दूर हो परमार्थ से। अब परमार्थ से दूर है, नहीं आत्मा से दूर है, ना मुक्ति की प्राप्ति करे, तो वो मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर। हम्म, वही बात आ रही है ना इसमें, जो हम्म, वहां कही जा रही थी वही बात यहाँ आ रही है। मथेन बंदा में गुरुदेव गुरुदेव हाँ बस मतलब तो इको ही है भी आत्मा च रवे। हाँ, बिल्कुल। सबका मतलब तो एक ही है ना। अल्टीमेट यही है, जहां मर्जी घूम घाम के आ जाओ, वापस आत्मा में ही है। हाँ हमने चाहे तो ये देखो, सार पढ़ लो चाहे समय आप। सार, समय सार में 8-9 महीने उसका वाचना उसकी हुई है, स्वाध्याय हुआ है, और अंत में क्या रिजल्ट निकला? आत्मा का कि आश्रय से ही मुक्ति है। आत्मा के आश्रय से मुक्ति है। दो दो शब्दों में बात खत्म होगी, और हाँ कितना लंबा चौड़ा था। घूम फिरा के वहीं आ जाते हैं कि आत्मा में रहो बस। आत्मा में हो, बस यही है। मर्जी पर रहा नहीं जाता गुरुदेव, बहुत काम कितनी मर्जी कोशिश कर लो रहा ही नहीं जाता। ये यही तो हमारी वृत्ति छूटेगी, और ऐसी छूटेगी। वो कल बात आ रही थी ना, फिर भी आपको कुछ नहीं होता तो इसके लिए उपाय और क्या है? वही उपाय यही है, स्वाध्याय। हाँ स्वाध्याय। बार बार ये आपको याद दिलाएगा। स्वाध्याय जो है ना, बार बार चोट मारता है। देखो कितनी कितनी चोटें लगती, कितनी कितने वो ठुकाई होती है। कभी गधा बना देते, कभी मूर्ख बनाते, कभी मूड बनाते, पता नहीं क्या क्या कहेंगे भी, और क्या कहेंगे। मूर्ख महामूर्ख हम्म। मूड़ी है। महामूर्ख मूर्ख। तो मूड़ी है सब सभी है। तो तभी हाँ, तो और क्या है? नहीं है बन सकते। तब भी नहीं जाया जाता तो मूड़ी है ना गुरुदेव। तो ये ना सुन सुन के हम ढीठ ना हो जाए। हाँ मुड़ रहना नहीं है। हाँ बस। हाँ, परमार्थ में अस्तित जो जीव तप करता है, देख परमार्थ में अस्तित, स्थित नहीं, जो स्थित जो नहीं है। अर्थ हो रहा है, और व्रत धारण करता है, उसके उन सभी तप और व्रतों को, उनके सभी तप और व्रतों, व्रत का मतलब सारे नियम आ गए। हाँ जी। जैसे वो 5 महाव्रत हैं या 12 हम्म, हैं, ये सब उसी में आ गए। उन हम्म, तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव बाल तप या बाल व्रत कहते हैं। हम्म, तप को बाल तप और व्रत को बाल व्रत। बाल का हम्म, मतलब अज्ञान। हम्म, और जो परमार्थ से बाह्य हैं, ये जो पर दूर हो परमार्थ से, मतलब परमार्थ से बाहर है, बहिरात्मा। हम्म, जो परमार्थ से बाह्य हैं वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी, देखो व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। वही बात आ रही है। यहां ये कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं, यानी बहिरात्मा है, अथवा परमार्थ में अस्तित हैं, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, उनके व्रत नियम तप शील सभी व्यर्थ हैं। लो, हम्म, और अगर हम ऐसी बात करते हैं कि अरे कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो धर्म हो रहा है, कुछ वो, तप को व्यर्थ नहीं कहता, कोई कोई नहीं व्यर्थ कहता। कोई नहीं कहता। जो करने वाले हैं वो तो व्यर्थ नहीं कह रहे हैं इसको, पर यहां तो बिल्कुल क्लियर लिखा है सब व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? कि इससे कोई ना कोई शुभ या शुभ क्रिया हो रही है ना। हम्म,
शुभ और अशुभ भी हो रही है। हाँ जी, तो कर्म ही बंधन हो रहा। हाँ, कसाई कोई ना कोई तो आ ही गए ना। और मान लो शुभ भी हो रही है तब भी व्यर्थ उसको, इसलिए है, वो संसार ही तो संसार में ही आ रहे हैं, बाहर हाँ, निकलने का रास्ता ही नहीं है वो। तो मध्य उनके बंधु व्रत नियम तपशील सभी व्यर्थ हैं, क्योंकि गुरुदेव आत्म ज्ञान बिना मात्र इनसे ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। गुरुदेव एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अगर तप बिल्कुल व्यर्थ है, जैसे अब हम चाहे समझ भी रहे हैं पर हाँ, तब भी कुछ तो कर ही रहे हैं ना, इतना समझ है। बट फिर अगर हम कर्मों में उदीरना वगैरह जी सब, फिर वो कैसे होएगी? उदीरना तो बिना आत्मा में आए हो नहीं सकती। नहीं, वो भी आत्मा में उसी तो उसको ध्यान रहना ही है ना ध्यान तब। ध्यान में बैठने की प्रैक्टिस करनी है, हाँ, तब अपने आप हो जाएगा। जब उदीरना क्या है, कर्मों को हम ला रहे हैं, उस समय भी अगर आप आत्मा में नहीं गए, सिर्फ तब भी कष्ट सह लिया, भूख सह ली, तब भी कुछ नहीं हुआ उस उदीरना का। मान लो हम उदीरना करके संयम ले लिया, लोच कर रहे हैं, उदीरना कर रहे हैं, पर लोच करते हाय हाय कर रहे हैं, तो क्या क्या फायदा उसका उदीरना का? जब तक आप आत्मा में नहीं आते हाँ। तब तक वो उदीरना का भी कोई लाभ नहीं है ना। गुरुदेव, पोषद व्रत भी तो इसीलिए करते हैं, आत्मा में रहते हुए ही व्रत करना है ना, वो भी वही है। तो। मैंने पहली बार जो लोच कराई थी ना, आचार्य भगवान का चतुर्मास था हमारे अशोक विहार में, 2013 की बात है, दीक्षा से पहले की बात है। तो मेरे मन में आया कि भी वेद विज्ञान करना ना, थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए मन में आ गया कि मैं भी लोच करवाता हूँ। आचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं। मैंने अगले दिन, वो महामंत्री तो थे ही, खड़े होके बोल दिया। मैं क्या, मैंने तो एक प्रैक्टिकल करना था कि अभी वेद विज्ञान कैसे होता है, भगवान ने मना ही कर दिया। वो मैंने अपनी बात रख दी, वो सभा में रख दी। उसके बाद मेरे को बुला के इधर आ, दो चार मेरे से बातें पूछी, कहता चल करवा ले। फिर मैंने करवाई, तो वो लोच ऊपर करा के मैं ध्यान में बैठ गया सिर से। और लगभग 35 मिनट लगे थे, वो उसको हो गई थी कहता। अच्छा। और वो एक वो था हमारा वो सेवक मद्रासी था, वो उसने मेरी 35 मिनट की वीडियो बना ली। उसमें कोई, मेरे को तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं आगे बंद करके बैठा गया। तो वो ये एक्सपीरियंस करने के लिए था। अब अगर हम सिर्फ उसका ये करें कि हम ये भी मजबूरी है करनी पड़ेगी, है ना, तो फिर उदीरना क्या की, वो तो और कर्म बंद हो जाएगा। तो उदीरना में भी ये हमारा लक्ष्य जो है ना भाई, कई बार हम कहते हैं कि व्यवहार को हमने छुड़ाया नहीं है, व्यवहार मना नहीं है, पर व्यवहार करते समय लक्ष्य आपका क्या है? अगर लक्ष्य आपका आत्मा में है तो ठीक है, फिर कोई वो दिक्कत नहीं तो है। पर कईयों वो का तो अगर नहीं भी हो तो टॉलरेंस और पेशेंस अगर बढ़ रही है तो भी ठीक है। हाँ, तो वो तभी बढ़ेगी ना जब उतनी देर आत्मा में रहेगा। मतलब कई बार ये होता है ना, कईयों का ध्यान नहीं लगता है तो कहते हैं हम कुछ अगर आपका जो भी आप कर रहे हो उससे आपकी टॉलरेंस बढ़ रही है, आपकी पेशेंस बढ़ रही हाँ, है, डेफिनेटली तो वो भी उस काम हो रहा देखो, है। अब ये बात है, ध्यान में बैठे हैं, जब शिविर में बैठे हैं, तो कम से कम कई चीजों से, जो अनर्थ की क्रियाएं हैं उनसे तो बचे हुए हैं ना, वो तो लाभ है उसका। इसी मैंने भी प्रकार से अभी तप अभी करते अभी समय, ना सामने मेरे कलीग है, वो आकर गए, कहते कल हम 2 बार आए, आप ना शायद ध्यान में थे, मेरे को अपनी कोई बात बतानी थी, सिर्फ बात करनी थी, कोई उनको अच्छी वो थी। और 2 बार ही आए, तो मैंने कहा मैं खाली थी तो मैंने आंखें बंद कर ली, वैसा तो नहीं है कि आप बोलोगे तो नहीं बात करूंगी, आप बताओ। नहीं, मुझे आपको बस कुछ बताना था, वो सिर्फ कथा करनी थी। हाँ, काम वाला बंदा तो देखता मैं नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ, काम की बात ही होती है अब मेरे पास। अभी फालतू बताओ ना, बातें कम हो गई। अब बताओ ना, मैं जो बात करने रहा लगा था, जैसे अभी रश्मि जी ने कहा कि भी तप करते कुछ ना कुछ तो निर्जरा होती है। वो कितनी निर्जरा होगी? जिस क्षण आप आत्मा में हैं आत्मा में। उतने क्षण की तो निर्जरा होगी। हाँ और जी। जिस समय बाहर में है तो फिर निर्जरा कैसी की? और निर्जरा के लिए ये बिल्कुल यानी स्पष्ट है कि बिना आत्मा में गए निर्जरा नहीं होती, संवर के बिना निर्जरा होती ही नहीं है। और गुरुदेव, वैसे भी तो संवर पूर्वक निर्जरा को ही तप बोला गया है। नहीं नहीं, तप तो हाँ जी। उसको भी कहा है, जो संवर पूर्वक नहीं है वो भी तप को बोला है, पर वो बाल तप है। हाँ जी, बाल तप है वो।
तब अब तो है लक्ष्य वो। तो एक ही महाराज और है। जी ये भी है कि उस निर्जरा तप का से, लक्ष्य करके कर रहे हैं तो भी निर्जरा नहीं मानी अरे जाती। उस तप से, आत्मा के उस, लक्ष्य को ही रखना उस तप पड़ता से है। लाभ क्या है ये बताओ? उस तप से पुण्य पुण्य इकट्ठा हो सकता है, पुण्य इकट्ठा होगा। बिल्कुल पुण्य है। पुण्य है। हाँ, पाप से तो बच रहे हो, मगर उससे भी आगे नेक्स्ट लेवल जाने के लिए बोल रहे हैं महाराज हम जी। अब अब मैं लक्ष्य ना, तो हर चीज का गुरुदेव एक ही है। अब लक्ष्य तो अब एक ही है बस। बस, और अब कुछ भी नहीं दिखता, चाहे कुछ भी करे, हाँ बिल्कुल पर ठीक। लक्ष्य ये वही ये कभी। स्थिति, ये स्थिति आनी चाहिए। हाँ, अब तो हमें, वही है अब हमें कोई एक्चुअली प्रदर्शन नहीं करना। ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि मैंने लोच कराई सिर्फ वेद विज्ञान करने के लिए, ऐसी आप तप कर रहे हो तो वेद विज्ञान के लिए देखो, शरीर को हो रहा है, मेरे को थोड़ा हो रहा है, ये भूख शरीर को लग रही, मुझे नहीं लग रही, इस तरह के भाव आते हैं तो ठीक है, तप करो। और उसका प्रदर्शन भी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। तप तो गुप्त ही होता है, ये चीजें गुप्त रहने वाली हैं। जैसे वो कहते हैं, वैसे कहने वाले जो प्रवचनकार तो कई ऐसे बोलते हैं, दान शील तप भावना इससे मोक्ष होती है, बताओ। व्यवहार में, हैं? व्यवहार में बोलते हैं दानशील तप भाव। हाँ ऐसे बोलते हैं। व्यवहार में दान से, शील से, तप से, अब यहां तो सब कुछ उड़ा रहे हैं। वो व्यवहार की बात है, वो व्यवहार से आप निश्चय में आ जाओ तो वो उसका लाभ है, उसका लाभ इनडायरेक्टली हो यही सकता है। छलांग है। एक्चुअल छलांग तो यही है कि व्यवहार से निश्चय में आना। हाँ वो है। और एक्चुअली मतलब ये जो अपन उदीरना बोलते हैं, वो भी हम्म। तो एक प्रकार का समुद्गात है। समुद्गात क्या है कि आत्मा के असंख्यात जो प्रदेश है वो बाहर आते हैं, तो उस हिसाब से तो उदीरना तो आत्मा के बिना हो ही नहीं सकती है एक्चुअली। और वो भाव आए तभी ना, बात तो भावों की है ना। हम तो सिर्फ एक वो भी नियम ले लिया, अब नियम पूरा करना है, उसको पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमने ये चीज छोड़ दी है तो नहीं छोड़ दी, अब उसकी क्यों छोड़ी है, छोड़ने से क्या लाभ, उसका नहीं ध्यान। मैं नियम कर लिया, हमने नियम ये कर लिया, मैंने नियम कर लिया। अब तो बहुत कुछ बदल गया गुरुदेव, बहुत चेंज हो गया। अब अच्छी बात है, पर ये जो है ना बदलाव इतना जल्दी आता नहीं है, बहुत मुश्किल से। और जो आ रहा है इसका मतलब वो बहुत हल्लुकर्मी जीवी हैं जो ये समझ रहे हैं, सारे नहीं समझ सकते। अभी तो शुरुआत ही है गुरुदेव, उसके भी अभी तो बहुत आगे जाना है। है पर जब, है ना जो हम्म। कहते हैं वो चल माने चले, हाँ जी हाँ जी अनादि से बिल्कुल भटके चले तो आ आप रहे बिल्कुल। सही मार्ग पर एक कदम रख दिया है, मार्ग तो मिल गया गुरुदेव, मार्ग मिल गया। सही सही मार्ग का पहले से पता लगा रहा है, सही मार्ग पर एक करण चरण भी एक हो गया तो हाँ, आपकी चल यात्रा पड़े होगी। गुरुदेव, चल पड़े सही मार्ग पर। हम तो यही पॉजिटिव सोचते हैं, चल अब पड़े सही। वो ट्रैक ट्रैक तो आपको सही मिल गया ना, अब एक्चुअली ट्रैक ही सही उल्टा है मार्ग अगर। की श्रद्धा हो चुकी है, पक्की श्रद्धा हाँ हो गई है बिल्कुल। सही मार्ग की, वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, श्रद्धा बिल्कुल। हम्म। चल तो पड़े ही हैं गुरुदेव, चलो, पहुंच। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं, हाँ, ये तो कर लिया हमने, अथवा परमार्थ में अस्तित्व है, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, इनके व्रत नियम तप शील सभी व्यर्थ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान बिना मात्र इनसे ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम्म। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली बात है, कितने लोगों को नहीं हजम होती, अधिकतर लोगों को नहीं होती, वो समझ ही नहीं पाते इस चीज को, तरह तरह की वो कुतर्क भी करेंगे, तो उनसे कुतर्क करने की भी जरूरत नहीं है। हमने इस समय सार में भी आया था इस तरह की, पढ़ा था एक जगह कि जो ऐसा नहीं कर रहे तो उनके प्रति द्वेष भाव भी मत रखो, करुणा करो कि इनको भी सही मार्ग मिले, इनको भी सद्बुद्धि मिले, बजाय उसके को ये तो ऐसे कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना करने की जरूरत नहीं है, उनको कोसने की जरूरत भी नहीं है, पता नहीं हमारे से पहले मुक्त हो जाए वो, पर ये करुणा कि भी इनको भी ऐसा ये मार्ग मिले, ये है। ये नहीं कहना कि भी हमें तो पता लग गया, अब इनको तो पता नहीं है, ये तो ऐसी कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी को गलत कहना है, किसी को सही कहना। अपने आप मस्ती में चलो अकेले, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे साथ है, हैं? चल अकेला। हाँ
तो इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया, जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, परमार्थ भूत यानी वो जो परम अर्थ की तरफ ले जाने वाला वो ज्ञान नहीं है, उनसे रहित हैं, उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि सभी कार्य कर्म बंध के कारण हैं। ये था जो व्यर्थ की बात करी थी ना, ये जो अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि सभी कार्य कर्म बंध के कारण हैं। और बंध है तो मोक्ष कैसी होगी? दोनों ऑपोजिट हैं। वो तो आगम गुरुदेव पुण्य का ही बंद कर रहे हैं, बस पुण्य करके फिर बंद है ना, बात तो बंद की हाँ है, जी पुण्य पाप की तो बात छोड़ो। हाँ अरे तो जी इस जिनको शब्द के आत्मा ही छोड़ो। नहीं अभी तक समझ आई ना, वो एक पाप से बचने के लिए अगर पुण्य करे, हम उनको ऐसा बोलते हैं ना ये भी छोड़ दो, तो वो पाप की खाई में ना गिर जाए, इसलिए हमें उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी हमें स्थिति के साथ हमें नहीं, अभी अपन तो कोई नहीं बोलते हैं नहीं, अपने को क्या। ये मैं वही तो अभी हिंट दे रहा था, हमें प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है, समझ किसी के को आप प्रेरित बनने की सुधरिए। जरूरत नहीं है। पहले अपने आप में परफेक्ट हो तब हाँ किसी को। जी, पहले तो खुद संभले पहले, फिर किसी को बोले। दूसरों को ये मत कहो कि तुम पाप मत करो या पुण्य मत करो, ऐसा कहने से वो तुम्हारे को उल्टा लटका देंगे। सही बात है वो। हाँ, अभी हमारे को उतना नहीं ज्ञान, वो इसलिए ये जो है ना, बार बार मैं आचार्य सूत्र की बात करता हूँ ना, आचार्य सूत्र 196 नंबर गाता हूँ, उसमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि जो जो प्रवचनकार उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले है कि वो ज्ञानी हो, आगमों का रहस्य जानने वाला, आगमज्ञ मर्मज्ञ हो, ये सारी बातें हाँ हैं। जी, और गुरुदेव ये उनकी काम भी है, गलती ना 90% साधु से बताते ही नहीं, तो वो भी क्या करें, गलती मतलब अब क्या कर सकते हैं। भी उसके तो साइकोलॉजिकल कई कारण हैं। हाँ एक जी बात तो ये है कि जो गुड़ खा रहा हो वो गुड़ का परहेज बता सकता है, नहीं बता सकता। बस इतनी बात समझ लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। जो पहले वो खुद परहेज करेगा तो करेगा, बताएगा ना। तो कई बातें ऐसी हैं जो हम पर ही उल्टा है, तो हमारे जैसे लोग ही कहते फिर बिखर जाते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, 83 82 से मैं जुड़ा हुआ हूँ समाज में, और जब एक दो चमासों में देखा ये लोग कथनी करने में बहुत फर्क है, तो हम तो बिल्कुल ही बिखर गए थे ऐसे। वो असर क्या होगा उसका? भाई गुरुदेव आजकल की जनरेशन को श्रद्धा इसीलिए नहीं है कि बोला हाँ, कुछ जाता है, किया कुछ जाता, तो जाते ही नहीं है अरे साधु संतों के पास। मैं उस टाइम में वो जनरेशन कौन सी थी, 82 की बात कर रहा हूँ, 83 की, हाँ जी हाँ दूसरी जी, आप जनरेशन में तो था मैं। हाँ जी हाँ जी तो मैं भी कोई उसमें बुढ़ा थोड़ा हो गया था। हाँ। ये बात तो देखना, 50 60 साल की बात होगी, इसमें 50 60 साल की। तो तब क्या हालत थी, तब मैं बिल्कुल ही मतलब बिखर गया था, मतलब जाना ही नहीं, स्थान छोड़ो, क्या करना है यहाँ आके। हाँ नहीं होता ही है वो। ये हुआ मेरे साथ, फिर के एक संत आए, उन्होंने थोड़ा मेरे को दृढ़ किया, उन्होंने समझाया, तब गड़ी तो स्वाध्याय मैं का। चढ़ चढ़ के भागने वाला था। हाँ जी हाँ ये जी। है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जितने भी कार्य वो कर्म बंध के कारण हैं, मुक्ति कारण नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और हैं दोनों तुम्हारे आत्मा में। बंध और मोखो तो जच्छ में मतलब तुम्हारे आत्मा में ही है ये दोनों। तो बंध भी तुम्हारे अंदर है, मोक्ष भी तुम्हारे अंदर है, तो ज्ञान की जरूरत है। इसलिए आगम में भी उनके इन कार्यों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया गया। अब देखो क्लियर बात आ रही है, निषेध किया कि नहीं किया? और ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा गया, किस संदर्भ में? मुक्ति के लिए। अगर मुक्ति चाहते हो तो इसका निषेध है, हाँ जी और मुक्ति नहीं चाहते तो फिर इसका निषेध की करने की बात ही नहीं है, फिर करो भी। हमें जो आज ये जो सुख प्राप्ति या पुण्य का उदय आया है या मनुष्य जन्म मिला है, इसके लिए हमने कोई ना कोई ऐसे तप किए होंगे ना। वो गुरुदेव, हमारे अपने जैनी रिश्तेदार बहुत बोलते हैं क्या जरूरत है, हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मोक्ष मोक्ष क्या करना, बोलते हैं वो हमारे सामने ही नहीं बोलते हैं। समझेंगे ना, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ जी। कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी खुद भी भटक जाएंगे। हैं?
हम भी ललिता भटक जाएंगे डिस्कस नहीं, हम करके। तो उनको नहीं समझाते, हम तो शिविरों में आते हैं, हमको रोकते हैं ना भैया, आप शिविरों में क्या करते हो जाके, तो मैं बोल रही हूँ कि वैसा बोलते हैं। चलिए, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के व्रत तप शील संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु, क्योंकि ज्ञान के अभाव में, ज्ञान का अभाव है और वे स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के, वो जो अज्ञानी है उनके जो व्रत नियम वगैरह जो है आदि शुभ कर्म, ये लिखा है व्रत तप शील संयम शुभ कर्म लिखा है, शुभ कर्मों के सद्भाव होने पर भी, यानी शुभ कर्म कर रहे हैं तब भी मोक्ष का अभाव है। इसी प्रकार अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के, अब देख, क्योंकि उसके अभाव में, किसके अभाव में, अज्ञान के अभाव के में, अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभ कर्मों का अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। हम्म, हम्म, कि वो मतलब ज्ञान, ज्ञान की महिमा है इसमें, ज्ञान के भी। यानी यहां इसी प्रकार अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभ कर्मों का अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। यहां क्या अर्थ निकलता है? ज्ञानियों के मोक्ष का सद्भाव है, हाँ, इवन दो ये बाह्य व्रत चाहे नियम वो आदि व्रत शुभ तपस्या कर्म ना करें। हाँ, ये बात कर रहे हैं कि ज्ञानियों के जो नियम आदि का अभाव, ये शुभ हाँ, कर्म नहीं करते, तब भी तब भी मोक्ष का तो भी सद्भाव है। तब भी हाँ, मोक्ष के लिए है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल जिन्होंने तप नहीं किया और मुक्त हो गए। हाँ जी, राजा श्रेणी, मास्तुष्कुर राजा हाँ, जसपुत्री के दिन खाते खाते मोक्ष हुआ। तो तात्पर्य ये है कि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से संयुक्त ज्ञानी जन, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान, तीनों चीजें आ गई, ज्ञान दर्शन चरित्र से संयुक्त ज्ञानी जन व्रत तप शील आदि के बिना भी मुक्त होते देखे जाते हैं, और आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से शून्य, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से शून्य अज्ञानी जन व्रत नियम आदि का पालन करते हुए भी मुक्त नहीं होते। इस कारण ये सहज ही सिद्ध है कि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान रूप आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र हेतु। मात्र है, बिल्कुल क्लियर कर। बहुत स्पष्ट है। आगे और देखें, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान के सद्भाव में ज्ञानियों को व्रत नियम शील तप आदि के बिना भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो फिर तो ज्ञानियों का विषय व्यापार में प्रवृत्त होना भी पाप नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब आपने कह दिया कि व्रत नियम की जरूरत नहीं है, तो फिर तो विषय व्यापार में प्रवृत्त होना भी पाप नहीं होगा, क्योंकि व्रत नियम आदि के विषय व्यापार का ही त्याग तो त्याग होता है। विषय व्यापार के त्याग का नाम ही तो व्रत है, नियम है, शील है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, जैसे भरत चक्रवर्ती का था गुरुदेव, हम्म वो सारा कुछ करते थे पर आत्मा में रह के करते थे। अब इसका उत्तर क्या दिया है? शंका, व्रत नियम शील एवं बहिरंग तपश्चरण आदि के बिना भी यदि मोक्ष होता है, तो फिर तो संकल्प विकल्प रहित ज्ञानियों का विषय व्यापार में रहना भी पाप नहीं होगा। ये शंका ही आ रही है, अभी तो प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। और यदि तपचरण के अभाव में भी मोक्ष होता है, तो इससे तो सांख्य और शैव मत की ही सिद्धि होगी। अब यहां समाधान दिया जा रहा है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हम अनेक बार कह चुके हैं कि निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण भेद ज्ञान सहित जीवों को मोक्ष होता है। ये एक नया वो शब्द आ गया, निर्विकल्प हाँ जी, त्रिगुप्ती समाधि लक्षण
हाँ जी। वेद ज्ञान सहित जीवों को मोक्ष होता है। इस प्रकार के भेद ज्ञान के समय तो मन वचन काया का वह शुभ रूप व्यापार भी नहीं रहता, जिसे परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है। लो, क्या बोल दिया कि जो ज्ञानी के जो थे ना, ये वेद ज्ञान के समय तो मन वचन और काया का वह शुभ रूप व्यापार भी नहीं रहता, निर्विकल्प है, जिसे परंपरा से मुक्ति के कारण कहे, तो फिर विषय कषाय रूप अशुभ व्यापार के होने का सवाल ही कहाँ रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है गुरुदेव। तो जिस प्रकार चावल के अंतरंग तुष लाल कण के चले जाने पर बहिरंग तुच्छ छिलका नहीं रह सकता है। ये चावल के ऊपर से उतारते हैं ना, वो हाँ जी, हाँ जी, पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिश। जितना हाँ भी जी। चावल आपको नजर आता है ना, ऊपर से हाँ, उतारा होता है वो। धान धान में से उतर जाता है। धान तो गुरुदेव अलग चीज है, धान के अलावा भी चावल के ऊपर जो लाली होती हाँ है जी, छिलका लाल छिलका होता है, लाल लाल चावल का। ना, गुरुदेव ऊपर की लाइन कराना जरा। ये इस प्रकार के भेद ज्ञान के समय तो मन और वचन और काया का वह शुभ रूप व्यापार भी नहीं रहता, ये जिसे जो परंपरा ये जो वेद ज्ञान है ना, ये वाला कौन सा है? निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण। निर्विकल्प और त्रिगुप्त का मतलब मन वचन काया में गुप्त, हाँ ये समाधि में गया, वो लक्षण से वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान से मोक्ष है। हाँ, इससे नीचे की लाइन गुरुदेव। हाँ, हाँ, तो इस उसके प्रकार कारण हम वही तो बता रहा हूँ ना, इसी कारण त्रिगुप्ती जब हो गई तो ये वेद ज्ञान के समय मन वचन काया का वो रूप कहाँ रह गया? यानी इस हाँ जी, प्रकार के सही है। वेद ज्ञान के समय तो मन हाँ, वचन काया का वह शुभ रूप व्यापार भी नहीं रहता, क्योंकि मन गुप्त हाँ। वचन गुप्त काया गुप्त हो गया। कुछ भी नहीं रहता ना, शुभ अशुभ कुछ नहीं रहता, शुद्ध में हो जाता है बिल्कुल। नहीं, नहीं समझ आई? नहीं, आ गई गुरुदेव। ये भाई वही ध्यान स्थिति ये देखो देखना ना, है। ये शब्द देखो, त्रिगुप्ती। बाहर काम हो रहा है तो आप ध्यान में नहीं हो। त्रिगुप्ती अगर है ना, त्रिगुप्ती का मतलब मन गुप्त वचन गुप्त काया गुप्त, तीनों योग से हट गया, हाँ, हाँ भेद तो फिर समाधि। उससे जो कार्य हो रहा है उससे भी हटेगा ना। हाँ जी, तो समाधि उससे में सवाल ही रहेगी। पैदा इस पर, ये जो आत्मा में वेद हो ज्ञान है तो ना, कार्य करोगे ही नहीं, आत्मा में रहते हुए काम कोई कर ही नहीं सकता। वह शुभ हाँ, रूप नहीं रहा, शुभ शुभ दोनों कुछ उसमें तो है। अक्रिय हो जाएगा ना, अक्रिय हो जाएगा। सक्रिय नहीं, हाँ अक्रिय हो अक्रिय जाएगा, निष्क्रिय हो ये है जाएगा। ठीक। कि ये जो लक्षण ऊपर बताया गया है, उस लक्षण के कारण मन वचन काया का वह शुभ रूप व्यापार भी नहीं रहता। हम्म मतलब शुभ अशुभ कुछ नहीं रहता, बस अंदर निष्क्रिय हो जाता है वो। नहीं, बात तो यहाँ क्वेश्चन तो शुभ पे उठाया गया था ना, हाँ, तो शुभ भी नहीं रहता ना अब इस तो जिसे स्थिति में। परंपरा से मुक्ति के कारण कहा जाता है, कि भाई ये मुक्ति के कारण है परंपरा से, हम्म, कि ये शुभ शुभ क्रिया से आपको दानशीलता भावना से मुक्ति होगी। तो हाँ, फिर विषय क्षय रूप अशुभ व्यापार के होने का सवाल ही कहाँ है? शुभ नहीं है तो शुभ कहाँ से होगा? जब शुभ शुभ भी नहीं ही करना नहीं है है तो तो अशुभ अशुभ कहाँ से करेगा? रहेगा? शुभ कहाँ से रहेगा? ठीक है हाँ, गुरुदेव। तो वो एक बार एक स्थानिक था, ध्यान नहीं आ रहा, उस पे वो जो दान पात्र है ना, उस पे लिखा था मोक्ष का द्वार। तो गुरुदेव ने उसको प्रवचन कर दिया, उनके सामने पड़ा हुआ हाँ जी। कि मोक्ष का द्वार ये कैसे हो गया। तो पूरा 1 घंटा उसमें प्रवचन कर दिया उन्होंने। तो ये परंपरा वो से लाइन भी होता है। सुनाते थे गुरुदेव, तू 1 पैसा देगा तुझे 10 लाख, पता नहीं, एक लाइन ये भी सुनाते थे साथ। तो आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार चावल के अंतरंग लाल कण के चले जाने पर बहिरंग ऋतु छिलका नहीं रह सकता, उसी प्रकार चित्त में स्थित राग भाव के नष्ट हो जाने पर बहिरंग विषय व्यापार भी दिखाई नहीं देते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर, फिर बहुत सुन अच्छा ले, उदाहरण। जिस प्रकार चावल के अंतरंग तुष, अंतरंग का मतलब अंदर उसके मतलब वो तो ऊपर का धान का छिलका उतर के एक और जो लाल छिलका होता है, हाँ, लाल वाला वो। उसके लाल लाल चावल होता है ना जो अंदर का, हाँ जी, लाल चावल का वो उसके भी चले उतर जाने जाता पर बहिरंग तुच्छ छिलका नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। हाँ जी, अच्छा, वो समझ आ गया। हाँ जी। ये चावल मतलब में जब से ना लाल छिलका भी उतर गया तो ऊपर का तो उतरेगा ही वो उतरेगा छिलका एकदम। उतार के उसमें से तेल निकालते हैं। हाँ जी, ये मैंने एक समाना हाँ गए जी, वो थे। ब्रान ऑयल, राइस ब्रान ऑयल जो होता है वो। राइस अरे राइस एक बार की बात है, समाना गए थे, हाँ समाना। जी, और वो छिलके में से निकलता है गुरुदेव। नेहा के पापा के ननकहा नानके हैं वहां। हाँ जी, हाँ तो जी। वहां किसी गए थे, कहीं डेथ थी कोई किसी की हुई, तो गए थे। तो वो
जो शमशान घाट था ना, उसके सामने ही एक फैक्ट्री थी, जैन की थी, और यही थी, ये जो राइस उसमें तेल राइस निकालते ब्रांड। हैं, हाँ जी। राइस ब्रांड का ना, उसमें वो पीछे राख के ढेर लगे पड़े हैं, और हाँ वो जी। पानी इतना यूज हो रहा है। वो पानी भी क्या, वो आरओ वाला पानी निकालते नीचे से, ताकि उसमें जो ना वो क्या नाम, पानी के अंदर जम जाता है ना, वो ना जमे, जो फर्नेस वो खराब ना हो। हाँ जी। तो उसमें हमने देखा था कि वो जो छिलका भोरी भरा भरा होता था ना, वो सारा छिलका उसमें आता था, एक बहुत बड़ा सिलेंडर टाइप था। तो उसमें वो पेट्रोल डालते थे, पेट्रोल में वो जो छिलका है ना, वो जो ऊपर उतारा हुआ, वो उसमें से घूमता हुआ बाहर निकलता है। तो उसमें से जो तेल होता है ना, वो पेट्रोल उसको सोख लेता है। पेट्रोल जो है ना, उसके छिलके में से ये तेल को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और छिलका जो है फोक बाहर निकल जाता है। फिर उसको वो उसी फोक को फर्नेस में यूज करते हैं। हम्म। भट्टी, वो सारा सिस्टम जैसे था, मैं बता रहा हूँ कि उसमें से फिर तेल जो पेट्रोल होता है ना, उसमें से वो चिकनाई को अलग करते हैं। हम्म। वो वो तेल ऐसे निकालते थे। तो हाँ उसके जी। पीछे जो राख पड़ी होती थी ना, वो पीछे खेत से में काफी, उसमें इतने छोटे छोटे कीड़े बुलबुल बुला रहे थे, कितना हाँ जी। हाँ जी। बहुत हिंसा है गुरुदेव, उसमें बहुत बहुत हिंसा है। हिंसा है। और जैन था वो, जो ज्यादा उसने, हाँ जी। वो फैक्ट्री हाँ। देखी हमने, गाय भी रखी हुई थी उसने वहां। तो ये है वो लाल कण का, समझ आ गई, लाल कण के चलिए ऊपर का जो है, तो उससे ऊपर का छिलका तो चला गया। ऐसे ही उसी प्रकार चित्त में स्थित राग भाव के नष्ट हो जाने पर बहिरंग विषय व्यापार भी दिखाई नहीं देता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि राग भाव तो अंदर का छिलका है, जब वो ही नहीं है तो ऊपर का छिलका तो जो द्वेष है वो तो हाँ, जाएगा ही जाएगा। तो जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने से जहां शीतलता होती है वहां उष्णता नहीं होती, और जहां उष्णता होती है वहां शीतलता नहीं होती, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने से जहां जहां निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान होता है, अब और क्लियर हो जाएगा, जहां जहां निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान होता है, वहां विषय कषाय रूप व्यापार नहीं होता, और जहां विषय कषाय रूप व्यापार होता है वहां निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बता दिया। तो तात्पर्य यह है कि मुक्ति का साक्षात कारण तो शुद्ध उपयोग रूप दशा ही है। मुक्ति का साक्षात कारण तो शुद्ध उपयोग रूप दशा है। और शुद्ध हम्म। उपयोग रूप दशा में जब वह शुभ उपयोग भी नहीं रहता, जिसे परंपरा बिल्कुल, के कारण कहा जाता है, तो फिर अशुभ उपयोग के रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता। वही बात आ गई दोबारा। हाँ, वही चीज लोगों की धारणा तोड़ी कि दान से नहीं होती मुक्ति, शुभ कामों से नहीं होती अब मेरे मुक्ति। ख्याल रश्मि जी को उत्तर मिल रहा है यहाँ से। हाँ, हाँ वही आ जी। गया, आंसर आ गया गुरुदेव। शुद्ध उपयोग तो, शुद्ध उपयोग शुद्ध चाहिए। उपयोग और अशुभ उपयोग तथा शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति, इन सभी के अभाव में उत्पन्न होने वाली स्थिति है। वो है असली शुद्ध उपयोग ये। शुद्ध उपयोग। चलो, भजन। इसी में लग गया, टाइम निकल गया। चलो, ये गाथा नंबर 152-53 का जो है ना, वो नहीं, उसका। अच्छा था हमारे से आज का स्वाध्याय, अच्छा था। एक गाथा का कितना डिटेल्ड था ना वैसे। हाँ वो बहुत। है, ये तो है भाई। हाँ, ये हुक्मचंद बारेल की जो है ना, ये जो अनुशीलन वाला है, ये अनुशीलन, उसमें ज्यादा व्याख्या हाँ है। जी। मतलब इन्होंने गुरुदेव समय सार को भी और खोल खोल के समझा दिया इन्होंने हाँ, तो, बिल्कुल। शुद्ध उपयोग वाला। हम्म, और चलो। आज का इजी था समझना ना, कल टफ था थोड़ा सा लास्ट वाला पैरा, परसों का। हाँ, हाँ, थोड़ा था। वो इसलिए इसको दोबारा लिया था हमने ना। मोतियों का ठीक। हार, वो तो बहुत अच्छा समझ में आ गया गुरुदेव, हाँ, मोतियों का। चलो, अच्छी बात है। वो उन्होंने जो डाला ना, वो क्या नाम है, यूट्यूब पे, उसमें हाँ। मोतियों का ही फोटो दे रखा है ऊपर। हाँ जी। हाँ जी। मैं कहा, ये कहाँ से निकाल दिया उन्होंने ऊपर। वो गुरुदेव फिट हो गया एग्जाम्पल दिमाग में, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा। उन्होंने उसके ऊपर फोटो ही वो पहले वो डाल रखा, वो मोतियों हाँ। वाली। चलिए, अब ध्यान करेंगे। हम्म।